नमस्कार साथियों। एक मूड, कुछ बोल, एक मीठी सी धुन, बस इतनी सी जान होती है गाने की। हां, कुछ गानों की उम्र बहुत लंबी होती है। गीत बूढ़े नहीं होते, उन पर झुर्रियां नहीं पड़ती, बस सुनने वाले बदल जाते हैं। साथियों, क्या आपको पता है गीत की यह परिभाषा किनके शब्द है? ये शब्द उस गीतकार, शायर, निर्देशक और निर्माता के हैं जिनकी कलम से निकलती हैं ऐसी कई गैर पारंपरिक उपमाएं और रूपक जो सुनने वालों को हैरत में डाल दे। कभी इन्होंने बादल के पंखों में मोती जड़े हैं, तो कभी सितारों को जमीन पर चलने के लिए मजबूर कर दिया है। कभी सर से आसमान उड़ जाता है, तो कभी जिगर की गर्मी से बीड़ी जलाने की बात कहे जाते हैं। ये उन्हीं के गीतों में संभव है कि कभी छांव छम से पानी में कूद जाए या सुबह शाम से खेलने लगे। उस अनूठे और अनोखे गीतकार को हम जानते हैं गुलजार इस नाम से। स्वर तरंग राजेंद्र शिंगरे, उनके सहयोगी साथी कलाकार पेश कर रहे हैं गुलजार साहब के गीत, गीत गुलजार। स्वागत है आप सभी का। तेरे माँ
गुलजार साहब के गीतों की यह महफिल, स्वर तरंग की गीत गुलजार। अपना नाम गुलजार इस भावुक इंसान ने खुद रखा है, जिसका अर्थ होता है फूलों का बाग या उद्यान। साथियों, गुलजार साहब के ऐसे कई सारे यादगार गाने हैं। कई सारे गाने ऐसे भी हैं जो उन्होंने बच्चों के लिए लिखे हैं, मतलब चड्डी पहन के फूल खिला है या लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें याद आते हैं, बहुत सारे गाने याद आते हैं। इसके अलावा सन 2002 में एक फिल्म आई थी मकड़ी, जिसमें श्वेता प्रसाद पर एक गाना फिल्माया गया था, पापड़ वाले पंगा न ले। और इसे बहुत साल पहले फिल्म गुड्डी में हमने एक प्रभात गीत भी सुना था, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों के जय से पहले खुद की जय करे। अब बारी है फिल्म सदमा की। इलियाराजा के संगीत में सुरेश वाडकर का गाया गीत है। स्वर्ण तरंग की इस महफिल में पेश करेंगे जयदीप बगवाड़कर। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी। हमने बहाने से छुपके ज़माने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया। हमने बहाने से छुपके ज़माने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया। तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी, ला 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 ला। तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी, ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले। हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी।
छोटा सा साया था, आँखों में आया था, हमने दो बूंदों से मन भर लिया। छोटा सा साया था, आँखों में आया था, हमने दो बूंदों से मन भर लिया। हमको किनारा मिल गया है जिंदगी, ला 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 ला। हमको किनारा मिल गया है जिंदगी। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले, ला 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 ला, है ना। ऐ जिंदगी गले लगा ले, गले लगा ले, हो गले लगा ले। गीतकार गुलजार, निर्देशक गुलजार साहब। साथियों, गुलजार साहब ने बतौर निर्देशक अपना करियर शुरू किया था 1971 में आई फिल्म मेरे अपने से। अगले ही वर्ष यानी कि 1972 में उनके निर्देशन में दो और फिल्में आई, परिचय और कोशिश। कोशिश जो एक गूंगे बहरे दंपति के जीवन पर आधारित कहानी थी। इसमें संजीव कुमार और जया भादुरी ने बेहतरीन अभिनय किया था। वैसे कई सारी फिल्में, कई सारे गाने इस वक्त हमें याद आते हैं। जहाँ तक बात कोशिश की है, तो कोशिश का जो सब्जेक्ट था, जो विषय था, संवेदनशील विषय था। इसके बावजूद गुलजार साहब ने लाजवाब तरीके से इस विषय को सिनेमा के पर्दे पर पेश किया और सभी को अचंभित कर दिया। इसके बाद शुरुआत हुई गुलजार साहब और संजीव कुमार की दोस्ती की, और इस दोस्ती ने हमें दी है कई सारी नायाब फिल्में, जिसमें आंधी जैसी फिल्म शामिल है, अंगूर जैसी फिल्म शामिल है, कोशिश का जिक्र तो हुआ है, और एक फिल्म याद आती है नमकीन। तो चलिए साथियों, इस फिल्म में अब हम जो गाना पेश करने वाले हैं, ये मदन मोहन साहब के संगीत में बना गीत है, लता जी का गाया, और इस गीत को स्वर तरंग की इस महफिल में पेश कर रही है विद्या करलगीकर। चले
उठाए फिरते थे एहसान दिल का सीने पर, उठाए फिरते थे एहसान दिल का सीने पर। ले तेरे कदमों में ये कर्ज भी उतार चले, ये तेरे कदमों में ये कर्ज भी उतार चले। करार लेके तेरे दर से बेकरार चले, रुके रुके से कदम रुक के बार बार चले, रुके रुके से कदम। साथियों, गुलजार साहब के कई गीतों को स्वर तरंग की इस महफिल में हम याद कर रहे हैं। अब इसके बाद गुलजार साहब का लिखा फिल्म घर का एक गाना याद कर लेते हैं। इसमें किशोर कुमार की गाई वो पंक्ति जैसे दिल की तारों को हिला देती है। लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, और फिर लो पिच पर आपकी आंखों में क्या साहिल भी मिलते हैं कहीं, आपकी खामोशियां भी आपकी आवाज है। और फिर एक मधुर हल्की सी हंसी के साथ लता जी गाती हैं, आपकी बदमाशियों के ये नए अंदाज है। वाह क्या बात है। जो जादू चला है इस गीत में वो कमाल सिर्फ और सिर्फ गुलजार साहब ही कर सकते हैं। चलिए फिल्म घर का ये गाना सुनते हैं। इस गीत को पेश करने वाले हैं हमारे दो कलाकार, जयदीप और साथ में धनश्री देशपांडे। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, आपकी आंखों में क्या साहिल भी मिलते हैं कहीं, आपकी खामोशियाँ भी आपकी आवाज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है,
की आँखों में कुछ महके हुए से राज है। आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। गुलजार साहब और पंचमदा के बहुत सारे गाने हमारी आज की इस महफिल में हैं दोस्तों। पंचमदा, गुलजार साहब और इनके साथ एक और नाम प्रमुखता से जुड़ा रहा, वो नाम है आशा भोसले का नाम। आशा जी, पंचमदा, गुलजार साहब ने कई सारे गाने, लाजवाब गाने हम संगीत प्रेमियों को दिए हैं। कुछ गीतों को अगर याद करें तो कतरा कतरा मिलती है, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, आँकी चली बाकी चली, घर जाएगी तर जाएगी, ये साए हैं ये दुनिया है। कई सारे गाने हैं दोस्तों, लेकिन इन कलाकारों की श्रेष्ठता का परिचय देने के लिए इतने सारे उदाहरण काफ़ी है दोस्तों। ना केवल फिल्मी गाने बल्कि कई गैर फिल्मी गीतों के लिए भी ये तीन कलाकार एक साथ आए हैं। ऐसे में हमें सबसे पहला जो एल्बम याद आता है वो है दिल पड़ोसी है। लेकिन आज गुलजार साहब के फिल्मी गीतों के साथ स्वर तरंग की यह महफिल रंग पर आई है, रंग ला रही है। तो अब फिर एक बार फिल्म खुशबू का एक कमाल का गीत इन्हीं तीन कलाकारों का पेश करते हैं आपके लिए। बेचारा दिल क्या करे, अरे बेचारा दिल क्या करे, सावन जले भादो
साथियों, गुलजार साहब और पंचमदा, इन दो कलाकारों के कई सारे गाने हैं। ये तो आप सभी संगीत प्रेमी जानते हैं कि पंचमदा एक अलग सोच रखने वाले संगीतकार थे, और इस बात का सबूत कई सारे किस्से हैं। एक बार गुलजार साहब की फिल्म खुशबू के गीतों की रिकॉर्डिंग चल रही थी। एक गीत की रिकॉर्डिंग के दौरान अचानक पंचमदा ने रिकॉर्डिंग रुकवा दी और किसी से सोडा वाटर की बॉटल्स मंगवाई। स्टूडियो में मौजूद सारे लोग हंसने लगे। लोगों को लगा कि आज बाबू मोशाय कुछ अलग ही मूड में है। सोडा वाटर मंगवाया है, अब शायद आगे और भी कुछ मंगवाया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोडा वाटर की बॉटल्स आई। पंचमदा ने उन बॉटल्स को खाली कर दिया। स्टूडियो में मौजूद सारे लोग अचंभित होकर देखने लगे। बॉटल्स खाली हो गई। अब पंचमदा ने किसी में कम और किसी में ज्यादा पानी भर दिया और एक ही समय 2 बॉटल्स पर फूंक मारने लगे। इससे समंदर की लहरों की आवाज आने लगी। मनचाहा इफेक्ट मिल गया और गीत भी बन गया। प्रयोगवादी संगीतकार पंचमदा के संगीत में बना वही गाना आप सुनेंगे। किशोर कुमार का गाया। फिल्म है खुशबू। ओ माझी रे, ओ माझी रे, अपना किनारा नदिया की धारा है। ओ माझी रे, साहिलों पे बहने वाले कभी सुना तो होगा कहीं। हो कागजों की कश्तियों का कहीं किनारा होता नहीं। अपना किनारा है। ओ माझी रे, बह रहे हैं कई किनारे टूटे हुए। हो रास्तों में मिल गए हैं सभी सहारे छूटे हुए। कोई सहारा मझधारे पे मिले तो अपना सहारा है। ओ माझी रे, अपना किनारा नदिया की धारा है। ओ माझी हिंदी सिनेमा का चहेता ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है
जिसे गुलजार साहब ने अपने जीवन में कभी प्रभावित न किया हो। सपनों की नगरी मुंबई में रहने वाले गुलजार साहब ने कई साहित्यिक रचनाओं का अनुवाद किया और अपने ताज में कुछ और रत्न चढ़ दिए। गुलजार साहब ने जितेंद्र, विनोद खन्ना, हेमा मालिनी, डिम्पल कपाड़िया जैसे व्यावसायिक सिनेमा के बड़े कलाकारों को हिंदी सिनेमा में उनके बेहतरीन से बेहतरीन किरदार जीने का मौका दिया और इन्हीं फिल्मों की बदौलत उनकी असली प्रतिभा दुनिया के सामने आ गई। साथियों, परिचय, मीरा, लेकिन, खुशबू, ये जो फिल्में हैं, इन फिल्मों को भला कोई कैसे भूल सकता है। बारी है फिल्म लेकिन की। लता मंगेशकर का गाया गीत है, हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत, और आज की हमारी इस महफिल में इस गीत को पेश कर रही हैं धनश्री देशपांडे। सिली सिली बिरह की रात का जलना, यारा सिली सिली, यारा सिली सिली, हो यारा सिली सिली, ढोला सिली सिली, यारा सिली सिली बिरह की रात का जलना। ये भी कोई जलना, यारा सिली सिली, ढोला सिली सिली। चूड़ियों से जोड़ो ये कलाई में, पिछली गली में जाने क्या छोड़ आई मैं। टूटी हुई चूड़ियों से जोड़ो ये कलाई में, पिछली गली में जाने क्या छोड़ आई मैं। जलना, यारा सिली सिली, ढोला सिली सिली। पैरों में नसाया कोई, सर पे नसाई रे, मेरे साथ जाए ना मेरी परछाई रे। पैरों में नसाया कोई, सर पे नसाई रे, मेरे साथ जाए ना मेरी परछाई रे।
गुलजार साहब के गाने और कई सारी विशेषताएं, रोटी, तवा, चूल्हा, धुआं, गलिया, बरगद का पेड़, अखबार, चांद, सिक्के, एक पानी की बूंद, हरी पत्ती, ये जो सारे शब्द हैं ना दोस्तों, यही गुलजार साहब की शायरी और कविता का आनंद लोग करते हैं। और इन्हीं के द्वारा वे बेहद मामूली से लगने वाली बातों में भी जीवन का एक बड़ा फलसफा दर्ज कर जाते हैं। अब बारी है फिल्म आंधी की। पंचम दा के संगीत में ये गाना बना था। गुलजार साहब ने गीत की रचना की, लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने इस गीत को गाया और सिनेमा के पर्दे पर थे संजीव कुमार और सुचित्रा सेन। 1975 में ये फिल्म आई थी आंधी। शादीशुदा होते हुए भी पत्नी की महत्वाकांक्षा के चलते पति और पत्नी दोनों को अलग होना पड़ता है और फिर मुद्दतों के बाद जब दोनों मिलते हैं तो दिल की भावनाएं गीत बनकर कुछ यूं फूट पड़ती हैं। से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो। रात की बात है और जिंदगी बाकी तो नहीं।
तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। गुलजार साहब के गीतों की बातें चलती हैं, उनके गाने एक के बाद एक किसी महफिल में हम सुनते हैं, तो कुछ गाने ऐसे हैं जिन्हें सुनने के लिए संगीत प्रेमी तरसते हैं। चलिए एक ऐसा ही लाजवाब गीत इसके बाद हम पेश करते हैं। बारी है फिल्म इजाज़त की। गुलजार साहब ने सन 1987 में 1987 में इस फिल्म को निर्देशित किया था। रेखा, नसरुद्दीन शाह और अनुराधा पटेल, इन कलाकारों ने अपने लाजवाब अभिनय से इस फिल्म को 4 चांद लगा दिए। जी हाँ साथियों, बेहतरीन डायलॉग्स, बेहतरीन निर्देशन, बेहतरीन संगीत, बेहतरीन गायक और गुलजार साहब की बेहतरीन नज़में, इन्हें सुनकर ऐसा लगता है कि एहसास की नरमी अभी अभी हमें छूकर चली गई है। एक बहुत ही लाजवाब फिल्म इजाज़त एक रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में भी प्यार का एहसास करा देती है ये फिल्म। चलिए ये एक और सुपरहिट गाना इस महफिल का सुनते हैं, फिल्म इजाज़त। कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। ओ सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं, बुझा दो मेरा वो सामान लौटा दो, वो रात बुझा दो मेरा वो सामान लौटा दो। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। ओ सावन के कुछ भी बुझा दो मेरा
बिस्तर के पास पड़ा हो, वो भिजवा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। सोना चांद की रातें तुम्हारे कांधे खाती, 116 चांद की रातें तुम्हारे कांधे खाती, गीली मेहंदी की खुशबू, झूठ मूठ के शिकवे कुछ, झूठ मूठ के वादे भी सब याद करा दो, सब भिजवा दो, मेरा वो सामान लौटा दो, सब भिजवा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। एक इजाजत दे दो बस, जब इसको दफनाऊंगी मैं भी वहीं सो जाऊंगी, मैं भी वहीं सो जाऊंगी। साथियों, बच्चों के साथ गुलजार साहब का बहुत पुराना नाता रहा है और बच्चों के लिए समय समय पर उन्होंने कई सारे गाने लिखे हैं। यानी कि अभी अभी मैंने जिक्र किया था लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा। एक और गाना याद आता है, सारे के सारे गमों को लेकर गाते चले। जी हाँ, एक और गाना है, मास्टर जी की आई चिट्ठी। ऐसे बहुत सारे गाने हैं। वैसे गुलजार साहब ने बच्चों के लिए जो गाने लिखे उनमें तितलियां नृत्य करती हैं, पंछी गीत गाते हैं, बच्चे शैतानी करते हैं। इसके बाद गुलजार साहब की लिखी एक लोरी इस कार्यक्रम में हम पेश करेंगे। जहां तक बात गुलजार साहब की लिखी लोरियों की है, तो दो लोरियां ऐसी हैं जो कालजयी बनकर रह गई। एक है फिल्म मासूम से दो नैना और एक कहानी, जिसे गाकर गायिका आरती मुखर्जी को फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। और दूसरी लोरी है फिल्म सदमा से, वही आज की इस महफिल में जयदीप पेश करने वाले हैं। इलिया राजा के संगीत में येसुदास की गाई लोरी है ये। सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे, सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे, नींदिया के उड़ते पाखी रे, अखियों में आजा साथी रे, रारी रारुम हो रारी रुम, रारी रारुम हो रारी रुम, सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे।
सच्चा कोई सपना दे जा, मुझको कोई अपना दे जा। अनजाना सा मगर कुछ पहचाना सा, हल्का फुल्का शबनमी, रेशम से भी रेशमी। सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे। निंदिया के उड़ते पाखी रे, अखियों में आजा साथी रे। रारी रारुम ओ रारी रुम, रारी रारुम ओ रारी रुम। रात के रथ पर जाने वाले, नींद का रस बरसाने वाले। इतना कर दे कि मेरी आँखें भर दे, आँखों में बसता रहे सपना ये हंसता रहे। सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे। निंदिया के उड़ते पाखी रे, अखियों में आजा साथी रे। रारी रारुम ओ रारी रुम, रारी रारुम ओ रारी रुम, रारी रारुम ओ रारी रुम, रारी रारुम ओ रारी रुम। गुलजार साहब की शायरी पर गालिब का प्रभाव नजर आता है। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। गालिब के मुखड़े पर गुलजार साहब ने एक स्वतंत्र गीत की रचना की, ये तो आप सभी संगीत प्रेमी जानते हैं। इस गीत को लोगों ने जितने भी बार सुना है, सुनकर एक नई दुनिया में, हर बार एक नई दुनिया में ले गया है गाना। साथियों, इस गीत को सुनकर हमेशा ऐसा लगा कि फुर्सत के पलों को यदि किसी ने मज़े और शिद्दत के साथ जिया है तो वे गुलजार साहब ही है। क्या गजब के बोल है और उतनी ही दिलकश मदन मोहन साहब की धुन। कुल मिलाकर यही कहा जाना चाहिए कि गुलजार साहब की उम्दा शायरी, मदन मोहन का कर्णप्रिय संगीत, भूपिंदर सिंह की वादियों में गूंजती आवाज और संजीव कुमार की गरिमा में मौजूदगी, सारे के सारे मिलकर इस गीत को बेहतरीन से बेहतरीन बना देते हैं। क्या नहीं है इस गीत में? सारे मौसम है, गर्मियों की नर्म धूप है, बर्फीली सर्दियां है, जाड़ों की रात है। आइए सुनते हैं मदन मोहन के संगीत में फिल्म मौसम का गीत। फुर्सत के रात दिन दिल ढूंढता है फिर वही। फुर्सत के रात दिन बैठे
तस्वुरे जाना किए हुए दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत की रात दिन। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। बैठे रहे तस्वुरे जाना किए हुए दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। दिल ढूंढता है फिर वही। है फिर वही फुर्सत के रात दिन। दिल ढूंढता है फिर वही। फुर्सत की रात दिन बैठे रहे तस्वुरे जाना किए हुए। दिल ढूंढता ओ दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। दिल ढूंढता है फिर वही।
ये थी स्वर तरंग की प्रस्तुति गीत गुलजार। गुलजार साहब के लाजवाब गाने लेकर आए थे इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर राजेंद्र शिंगरे, साथ ही सहयोगी और हम सब कलाकार। हमें पूरा यकीन है कि आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही जल्द हम महान संगीतकार मदन मोहन साहब के गाने लेकर आने वाले हैं। मुलाकात होगी उस कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।